एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं इस वक्त छत पर हूँ। आज छत पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप जहाँ पर भी हैं, आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करिए। अब मैं ऐसे विद्यार्थियों को ज़रूर कहना चाहती हूँ जो फाइनेंशियली कंडीशन से उन्हें ये लग रहा है कि मेरी पढ़ाई ब्रेक हो जाएगी या मैं आगे जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगा, वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें। मैं एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करती हूँ, पर कभी कोई कहे ना कि आप मोटिवेशन दीजिए या मोटिवेट करिए बच्चों को एज अ प्रिपरेशन के लिए, तो मैं कभी भी नहीं करना चाहूँगी, कभी भी नहीं। जिनके अंदर कैपेबिलिटी है वही तैयारी करिए, जिनके अंदर नहीं है वो अपना 5 साल 6 साल बर्बाद मत करिए। ऊपर से प्रेशर, आपको लग रहा है कि नहीं आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए सही हैं, आगे कर सकते हैं, तभी तैयारी स्टार्ट करिए। वरना किसी और चीज़ में आपको दिलचस्पी है तो आप वो काम स्टार्ट करिए और उसमें एक फोकस कीजिए। देखिए 2000 सीट आती है तो 2000 बच्चे ही तैयारी करेंगे तो सेलेक्ट हो पाएंगे। अब 10-10 लाख लोग एक 1000 सीट के पीछे भागेंगे तो नहीं होगा। उसमें से कुछ चुनिंदे लोग ही जो छट के आएंगे, वही बाकी सब कहते हैं ना। एजुकेशन जो ऑनलाइन एजुकेशन शिफ्ट हुआ है, प्लेटफॉर्म है, उसमें तमाम तरह के लोग तमाम तरह की चीज़ें से मोटिवेट बच्चों को करते हैं कि नहीं आप तैयारी स्टार्ट करिए। मोटिवेशन जो होता है ना, वो कुछ मिनटों का होता है, कुछ ही मिनटों का। मेरे चेहरा पर ज़्यादा पिंपल हो गया, देख रहे हैं। मोटिवेशन जो होता है कुछ ही मिनटों का होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई वीडियो देखें, आपको लगा रही है इतना आसान है, मुझे एजुकेशन फ्री ही मिल रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, तो मैं भी तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। पर आपके अंदर वो प्रतिभा, वो क्षमता नहीं है तो कहाँ से कर पाएंगे? क्यों आप फंस रहे हैं? मेरा मानना है कि जो भारत की बेरोजगारी बढ़ी है उसमें सबसे बड़ा कारण है ये जो क्षण भर का मोटिवेशन। ये मोटिवेशन बहुत ही घातक है। आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, देखिए अगर आप किसी और स्किल में बेहतर कर ले रहे हैं तो उसमें काम करिए। अभी यूपी होमगार्ड का वैकेंसी आई थी ना, उसमें साफ लिखा था कि आपको डेली 600 रुपये मिलेंगे। अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपका 600 रुपये कट हो जाएगा। अब वो सारे बच्चे देखे हैं, तब भी उसमें लगभग अच्छा खासा फॉर्म फिलअप हो गया है। क्यों भाई? क्यों? आप स्किल सीख लेंगे, उससे बेहतर कमा लेंगे, उससे ज़्यादा कमा लेंगे, तो आप स्किल पे फोकस करिए ना। क्यों? और जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है ना, वो आपको बस सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया जाता है। एग्ज़ाम के बाद आपसे अगर कोई एक क्वेश्चन भी पुटअप कर दे तो आप बता नहीं पाएंगे, कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे, क्योंकि रट्टा वाली है ना सिस्टम। रट्टा मारो एग्ज़ाम के लिए, बाकी सब ब्लैंक। तो क्यों? मेरा मानना है कि आप प्लीज़, आप जो भी बच्चा को ये लग रहा है तैयारी जो कर रहे हैं कि यार प्रेशर बन रहा है, मुझसे नहीं होगा, तो आप जिस काम में बेहतर हैं वो काम पे फोकस करिए। छोड़ दीजिए ना लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे। ज़िंदगी आपकी है, एक बार मिली है, आपको जीना है। तो फैमिली विदाउट रिलेशन, विदाउट किसी चीज़ की चिंता का आप स्टार्ट करिए जिसमें आपको ये लगे कि नहीं मैं इसमें बहुत बेहतर कर सकता हूँ। और इंडिया में तो 90% जॉब में, जो गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं ना, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ 90 से 95% लोग बिना दिलचस्पी के गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। उनमें परिवार के प्रेशर रहता है, या रिश्तेदार का, या समाज का, या उनके पिताजी लगे हैं तो वो कहेंगे कि तुम्हें भी लगना है, जबकि उनकी दिलचस्पी नहीं होती है। इसीलिए इंडिया में वो एक, अगर आप क्षण भर की मोटिवेशन से जॉब में भी लग जाते हैं ना, तो 1 साल 2 साल जॉब में आपको ये लगेगा अरे यार मेरी मनपसंद का जॉब मिला है, ये वो। 1-2 साल बाद बोरियत फील होने लगेगी। ये काम करिए ना जो आप 60 साल की उम्र में भी कर रहे हैं तो नहीं दिलचस्पी है, ऐसा काम करिए जिसमें आपको रहेगी नहीं ये मैं इसी काम के लिए बना हूँ, ये काम कर सकता हूँ। प्लीज़ मैंने कल बहुत ही चीज़ बहुत गहराई से महसूस किया है ना, कि एग्ज़ाम के प्रेशर में बच्चे आकर बहुत कुछ कर लेते हैं, तमाम तरह का घटनाएं भी हो रही हैं, बट नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आपको जिसमें दिलचस्पी है वो काम सीखिए, वो स्किल सीखिए, उसमें आगे बढ़िए, है ना। वो काम छोटा हो या बड़ा हो या लोगों की आलोचनाओं से डगर मैटर। जीवन एक बार मिला है यार, क्यों हम 6 साल 7 साल एक छोटी सी नौकरी की तैयारी के लिए अपना दे दें? क्यों? और इंडिया का एजुकेशन बताएं, शुरू से ही जिस चीज़ की जड़ें मजबूत हो जाती हैं ना, वो चीज़ उखाड़ कर फेंकने में टाइम लगता है। जो एजुकेशन पॉलिसी है ना इंडिया की, शुरू से ही घटिया किस्मत है, मेरे मानना है। आप क्लास बच्चा 3 साल का नहीं हो रहा, उस पर प्रेशर डाल दे रहे हैं। अरे 5 साल 6 साल का होने दीजिए ना। पता है जापान जैसा देश
अब इतना छोटा है, भारत का बहुत ही कम छोटा होगा भारत से तुलना में बहुत, वहाँ की जनसंख्या भी कम है। पर वहाँ के जो लोग हैं ना, वो अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से रखें। उन्हें पता है कि एक बच्चे को कैसे ढालना है, उस तरह ढाले हैं। वहाँ के लोग स्किल बेस हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब भर भर कर है, गवर्नमेंट के पीछे नहीं भागते हैं। इंडिया में हर जगह शोषण हो रहा है, कॉर्पोरेट में रहे तो, गवर्नमेंट में रहे तो, यार कहाँ जाए कोई? स्किल सीखिए, उस पर काम करिए। मेरा मानना है कि आप आने वाले टाइम में ना सब टेक्नोलॉजी लेस होंगे, सारे घर में कई कई फ़ोन, कई कई लैपटॉप, आने वाले टाइम में कई कई रोबोट पाए जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ें आ रही हैं, अपडेटेड हो रही हैं, आप सीखिए, उस पर स्किल सीखिए, उस पर काम स्टार्ट करिए। हाँ, क्यों इसके पीछे से 6 साल 7 साल बर्बाद करें? नहीं, मैं कभी नहीं मोटिवेशन दे सकती कि नहीं आप तैयारी ही करिए। मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, अगर मैं उसमें सफलता भी पा जाऊँगी ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं कभी भी मोटिवेट नहीं करूँगी एक भी बच्चा को कि आप तैयारी करिए। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है, शुरू से आपकी दिलचस्पी है, आपको ये लग रहा है कि ये जॉब अगर मुझे मिल जाएगी 60 साल तक मैं इसी जोश के साथ इस जॉब को कर सकता हूँ, तब वो एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करिए। वरना मैं मोटिवेशन देकर 10 लोगों 10 लाख बच्चे एडमिशन ले लें, हाँ, फिर 1-2 साल बाद ना हो पाए, बोरियत फील करें, अपने आप को कोसें, हाँ, क्या मतलब निकलेगा? आप मिडिल क्लास फैमिली से, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं यार, मेरा अनुभव है। और जहाँ तक बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी के प्रेशर में जूझ रहे हैं, वो मिडिल क्लास के ही हैं, बड़े घर के बच्चे नहीं होते हैं। बड़े घर के बच्चे कॉर्पोरेट सेक्टर में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, अच्छी-अच्छी स्किलें सीखते हैं। हाँ, जितने भी यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म की तैयारी कराने वाले लोग हैं, उसमें से कोई भी एक टीचर, मेरा चैलेंज है, कोई भी एक टीचर आपको ये आके नहीं कह सकता कि मैं इस स्किल का कोर्स फ्री में दे रहा हूँ, इतने बच्चे आकर मेंटरशिप में लेकर आप पढ़ लेना। उन्हें फ़ायदा है यार, उन्हें फ़ायदा है। एसएससी का कुछ दिन पहले आंदोलन हुआ था ना, क्या हुआ? तमाम तरह के टीचर कंट्रोवर्शियल हैं, फेमस हो गए, रील बनने लगी, मीम बनने लगी। पर क्या हुआ? 1000 बच्चे वहाँ गए, हज़ारों की संख्या में। उनका समय, उनका कुछ, टीचर का कुछ नहीं जा रहा है। एक बात ध्यान रखिए, जो ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहे हैं ना, उसको कुछ नहीं जा रहा है। उसके पास अच्छी खासी इनकम है। हाँ, आप नहीं जुड़ेंगे, आप पुराने हैं, उनकी रियलिटी जान के, नए जो आएंगे वो जुड़ेंगे। पर मेरा मानना है कि हम विद्यार्थी ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में एक क्रांति ला सकते हैं, बता सकते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पीछे, गवर्नमेंट वैकेंसी के पीछे या गवर्नमेंट के पीछे इतना ना भागें, हैं? हम सरकार चुन को दे सकते हैं, तो अपनी स्किल चुनकर सरकार से जॉब भी ले सकते हैं। हाँ, सब चीज़ को समझना पड़ेगा ना। अगर किसी क्षेत्र में वैकेंसी कम आई है, सीट कम आई है, तो यूट्यूब पे बड़े-बड़े टीचर आके बोल देंगे, सीट क्यों सरकार कम दी है? क्यों इतना कम? अरे भाई, सरकार की अर्थव्यवस्था को भी समझाओ ना एक बच्चा को, हाँ? कि अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, कई लाखों, कई हज़ारों करोड़ का कर्जा है भारत पर, भारत गवर्नमेंट जॉब कैसे देगा? हाँ, आपके पास, आप स्किल सीखिए ना बचपन से। मेरा मानना है कि क्लास 6 में जब कोई बच्चा जाए ना, तो उसकी प्रतिभा को जाँच कर लेना चाहिए। अध्यापक जो, एक स्पेशल अध्यापक कोई रखना चाहिए। अध्यापक जाँचे कि नहीं, इस बच्चे को स्पोर्ट में जाना है, इसको इस चीज़ में क्षेत्र है, तो उसी चीज़ की कैटेगरी वाइज़ बाँट दे, उसमें उसको पढ़ाए, है ना? ताकि सही भी रहे ना। 12th के बाद ना, 12th में, इंडिया में 12th के बाद आपको बहुत कन्फ्यूजन रहेगा। मेरा अनुभव है, मैं 12th के बाद मैं ये सोच रही थी मुझे एडमिशन कैसे मिलेगा ग्रेजुएशन में। अब मैं अपने एरिया की नामी जानी कॉलेज में एडमिशन ली थी, पैसे भी अच्छे लगे थे। सोचिए, ग्रेजुएशन का 70,000 रुपये लग गया था 3 साल।